बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे थाईलैक्स कैप्सूल के मुतालिक। व्यूवर्स, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलो दोस्तों, बात करते हैं थाईलैक्स कैप्सूल। इसका फार्मूला क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है। थायोकोल्चोसाइड या थायोक्लोचोसाइड, तो ये मार्केट में माइलैक्स नाम से मिल जाते हैं और भी इसके नाम है, उसे आराम से मिल जाते हैं। अच्छे कैप्सूल है, अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो इसके फ़ायदे की बात करें तो इसको कब यूज़ कराया जाता है, इसका इस्तेमाल कब कराया जाता है, किन पेशेंट में, किन कंडीशन में इसको यूज़ कराया जाता है। तो अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो ऐसे मरीज़ जिनको असाबी दर्द होता है, मसलन जलने जैसा दर्द फील होना, जैसे सुइयाँ चुभना, इस तरह की अगर कंडीशन बन जाती है तो सुइयाँ चुभती हैं, जलने जैसा एहसास होता है। बाद पेशेंट आते हैं, कहते हैं यार मेरा जिस्म जल रहा है, पाँव के अंदर जैसे आग लगी हुई थी। तो इस तरह की कंडीशन में फिर आप इस कैप्सूल को यूज़ करेंगे तो अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। तो नंबर 2 के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए फिर भी आप इस कैप्सूल को इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद इरकुन निसा के मर्ज़ के, उसमें भी इसको यूज़ कराया जाता है। तो अगर इंसान का नर्वस सिस्टम ख़राब हो जाए फिर भी थाईलैक्स कैप्सूल को यूज़ कराया जाता है। और उसके साथ साथ अगर कमर में दर्द है, उसके साथ पट्ठों के अंदर दर्द है, खिंचाव है, ये ज़्यादा उम्र के लोगों को मसला बन जाता है, यानी कि थोड़ा सा वज़न उठाया तो चलने लगे तो पट्ठे को खींचा गया या पट्ठा खींचा गया, कुछ भी कह सकते हैं आप पंजाबी में या उर्दू में। तो मेरी कोशिश ये होती है कि आसान अल्फाज में आपको बात समझाइए ताकि वीडियो बनाने का कोई मकसद वो पूरा हो जाए। अगर मुश्किल अल्फाज का वर्ड का यूज़ करूँ तो फिर वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए उसमें मेडिसिन के मुतालिक। यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान वज़न उठाता है, अगर कोई देहाती है तो उसका ये काम ही रहता है कि ज़िम्मेदार तबका जो वज़न उठाते रहते हैं, यानी कि कभी खाद का, कभी चारे का, इस तरह कोई भी किसी किस्म का। अगर उम्र थोड़ी सी डल जाती है तो फिर इंसान के जिस्म के अंदर कमज़ोरी आ जाती है। तो उस कमज़ोरी की वजह से, उस ज़ौफ़ की वजह से तो फिर इस तरह की कंडीशन नमूदार हो जाती है, यानी कि खिंचाव पड़ गया टाँग के अंदर, कमर के अंदर। तो फिर इस तरह की कंडीशन में फिर इस कैप्सूल को यूज़ कराएं तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये थे इसके फ़ायदे। तो अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो वही वॉमिटिंग, डायरिया, कैब वगैरह जिसे कहते हैं, अगर इस तरह की कंडीशन बन जाए तो फ़ौरन अपने तबीब से, अपने डॉक्टर से मशवरा करें लाजमी। तो उसके साथ साथ ऐसे मरीज़ जिनको ये यूज़ नहीं करना चाहिए, तो जिगर के अगर पेशेंट है, जिगर का कोई मसला है, अगर आपका कोई इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट हो रही है, तो फिर आप इसको यूज़ ना करें। उसके साथ साथ गुर्दे का कोई आपको मसला है, पथरी है, तो फिर भी आप इस कैप्सूल को यूज़ ना करें। तो वो फीमेल जो बच्चों को दूध पिलाती हैं या कोई हामला फीमेल, तो इस तरह के अगर आपकी कंडीशन है तो फिर आप इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, बल्कि अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर वो कहता है, अगर रिकमेंड करता है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं करता तो वो आपकी नौयत देख रहा है, आपकी कंडीशन पहले या इस काबिल नहीं कि आप इस कैप्सूल को बर्दाश्त कर सकें। तो इसके डोज़ की बात करें तो डोज़ के अंदर आप खाने के बाद से इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 कैप्सूल भी 24 घंटों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अडल्ट के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता। ज़्यादातर ज़्यादा उम्र के पेशेंट होते हैं, उनको दिया जाता है। तो 2 कैप्सूल भी खाने के बाद इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि सुबह एक, शाम 24 घंटों के अंदर। तो एक भी किया जाता है, एक रात को। इसके अंदर इंजेक्शन भी मिल जाता है, अगर कैप्सूल नहीं खा सकते इंजेक्शन भी इंजेक्ट करा सकते हैं, लोग आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें।